Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? When is इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 29 जुलाई को। आंसर इज डी। Ossetia is a point of contention between which of the two nation? किन दो नेशंस के बीच में पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ऑसेस्टिया? तो ये रहा आपका ऑसेस्टिया और ये कंटेंशन है बिटवीन रशिया एंड जॉर्जिया के। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पनामा? पनामा ये रहा, ये बॉर्डर करता है किसको? कोस्टारिका को और कोलंबिया को, और पैसिफिक ओशन को भी। ये रहा आपका पैसिफिक ओशन। तो कोस्टारिका, कोलंबिया पैसिफिक ओशन को करता है। ये वेनेजुएला यहाँ है, वेनेजुएला को नहीं करता। सो द नॉट पूछ रहा है, आंसर इज डी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का सेपरेट विच टू लैंड मासेस? किन दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का? तो ये सेपरेट करता है मलय पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। आंसर इज ए। ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। What is the average distance of the moon from the earth? मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये पूछ रहा है, एवरेज डिस्टेंस। तो ये है 3,84,400 किलोमीटर की। ओके। बिग स्प्लैट थ्योरी इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? बिग स्प्लैट थ्योरी किसके ओरिजिन से संबंधित है? तो ये संबंधित है मून से। द बिग स्प्लैट थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड बिग स्प्लैश स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द मार्स कोलाइड विद द अर्ली अर्थ टू फॉर्म द मून। विच नेशन इज जियोग्राफिकली रिलेटेड टू केप हॉर्न? केप हॉर्न से कौन सा जियोग्राफिकली रिलेटेड है? तो ये रहा आपका केप हॉर्न और ये रिलेटेड है चिले से। आंसर इज सी। द आइबेरियन प्लेटू इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? तो किन कंट्रीज में लोकेटेड है आइबेरियन प्लेटू? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है स्पेन में। ये रहा आइबेरियन सिस्टम। ओके, आइबेरियन प्लेटू ऑल्सो नोन एज स्पेनिश प्लेटू is located in Spain. It is formed by the volcanic eruption and lava. The Kalahari Desert covers which among the following countries? किस कंट्री को कवर करता है कालाहारी डेजर्ट? तो ये कंट्री को कवर करता है जो है ये है बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। इरिट्रिया को नहीं कवर करता। सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी 1, 2 एंड 3। और ये जो एरिया कवर करता है ये है 9,30,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है। Which among the following current flows along the eastern coast of North America keeping it cool? तो कौन सा करंट है जो फ्लो करता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका टू कीप इट कूल? तो ये है लैब्राडोर करंट। आंसर इज ए। ये रहा आपका लैब्राडोर करंट। Which among the following is are the माइक्रोन्यूट्रिएंट इन द सॉइल? माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल में कौन कौन सा है इनमें से? तो देखिए, क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम है। सो द आंसर इज डी 2, 3 एंड 4। 2, 3, 4 एंड 5। विच टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाई द एंगुला चैनल? एंगुला चैनल से कौन सा सेपरेट होता है? तो एंगुलर चैनल ये रहा और ये सेपरेट करता है द विले को और सेंट मार्टिन को। और ये बिलोंग करता है किसको? यूके को। और ये बिलोंग करता है फ्रांस को। बिलोंग क्या करता है? यूके और फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं। सो द आंसर इज ए यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends are known as रिवर जब प्लेन में एंटर करता है तो ये ट्विस्ट करता है, टर्न करता है और फॉर्म करता है लार्ज बेंड्स। तो इसको कहा जाता है क्या? मिएंडर्स। आंसर इज डी। कुछ ऐसा बनता है।
लेक फाउंड बाय आसवान डैम इज़ इन अफ्रीका इज़। आसवान डैम जो है जिससे फॉर्म होता है जिस लेक से वो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नसार। आंसर इज सी। द लेक नसार वॉज क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आसवान हाई डैम इन सदर्न इजिप्ट अक्रॉस द वाटर्स ऑफ नाइल। और ये बना था 1858 से लेके 1971 के बीच में। ये एक लार्जेस्ट मैन मेड लेक है वर्ल्ड की। ओके। और इजिप्ट की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसमें इस लेक का बड़ा हाथ है। द मसाई इज़ अ प्रिमिटिव ट्राइब प्राइमरली रिजाइडिंग इन। तो मसाई जो है प्रिमिटिव ट्राइब कहाँ पे रहती है, तो ये रहती है कहाँ पे, केन्या एंड तंजानिया में। सो द आंसर इज डी। 3 crops that contribute maximum to global food grain productions are। 3 crops जो हैं मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती हैं ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, ये हैं कौन सी, व्हीट, राइस एंड मेज। आंसर इज डी। Which of the following is characterized by excessive dampness with a thick growth forest and a variety of wildlife। तो ये कौन है जो इससे कैरेक्टराइज किया जाता है, एक्सेसिव डैम्पनेस होती है विद अ थिक ग्रोथ फॉरेस्ट एंड वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये है कौन सा, तराई रीजन। आंसर इज सी। ऑपरेशन फ्लड रिफर्स टू व्हाट। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये रिफर करता है वाइट रिवॉल्यूशन को। आंसर है सी। ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इन 1970s। 1970 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट ए नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। Which one of the following cities never experiences vertical rays of the sun during noon। तो कौन सा सिटी है जो कभी एक्सपीरियंस नहीं करता है वर्टिकल रेस ऑफ सन ड्यूरिंग द नून, तो ये है न्यू दिल्ली। आंसर इज डी। एनी प्लेस आउटसाइड ऑफ द ट्रॉपिक्स विल नेवर गेट वर्टिकल रेस ऑफ द सन। Amritsar and Simla have the same latitude yet Simla is cooler than Amritsar because। तो अमृतसर और शिमला दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं लेकिन शिमला कूलर है लेकिन अमृतसर नहीं। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न है इट इज़ एट हायर एलिवेशन। शिमला हायर एलिवेशन पे है, अमृतसर लोअर पे है, इसलिए शिमला कूलर है और अमृतसर कम। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.